चलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए, अब वापस से बुक पर चलो। ये रहा, इतनी बातें समझ में आ गई। कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? वाटर, एयर, सॉइल, बिल्कुल हम कहीं ना कहीं बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, डिपेंड करते हैं, और जब हम डिपेंड करते हैं तो उन्हें बचाना हमारा काम है, अभी बताया। ओके, अब सीधी बात है, मैंने बताया जंगल है तो पानी को बचाए रखता है, जंगल रहेगा तो हवा शुद्ध रहेगी। सूर्य की रोशनी तो पड़ ही रही है, जितनी ज़्यादा सूर्य की रोशनी होगी उतनी ही अच्छे से पेड़ पौधे भी उगेंगे। तो ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड है, इन सबको संभाल के रखना हमारा काम है, बचाए रखे कि हम कोई ऐसी कलाकारी ना कर दे कि यहाँ मामला खराब हो जाए। अब मैं ये कलाकारी करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सारी कलाकारी दिखाता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। ध्यान दो, देखो भाई, हमारे लिए इन 1970, अरे यार, इन 1972 कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि कई जगह पर जंगलों की कटाई होना, शिकार होना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और देश की आज़ादी से पहले से ही ये काम होता है। मैं बताता हूँ कैसे। कॉलोनियल पीरियड हम अच्छे से समझते हैं, जब ब्रिटिश का हम पर राज था। कॉलोनियल वैसे लिखा हुआ दिखने रहा, कॉलोनियल आप समझे, ब्रिटिश का जब हम पर राज था, तो हुआ क्या था कि वो लोग ना, वो देश पर तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया, तो वो भारत भूमि को, भारत देश को अपने पिताजी की जागीर समझते थे। जंगल काट रहे हैं अपना रेलवे नेटवर्क फैलाने के लिए, जंगल काट रहे हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, और फिर लगातार शिकार भी करते थे जानवरों का। अब इससे हुआ कि बहुत सारे जानवर हमारे यहाँ कम हो गए, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी थी, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन इन लिविंग सब्सटेंसेस, या फिर लिविंग कंपोनेंट जब भी कहिए आप, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी थी, इनकी जो वेरिएशन थे, वो धीरे धीरे कम होने लगी। ना कि केवल पशुओं में, बल्कि पक्षियों में भी, पक्षियों में नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो कॉलोनियल पीरियड से काफ़ी सारी बातें होती रही।